जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रूफ कर दिया कि वो बिहार का मसीहा है, बिहार का बेटा है और पूरे देश का बेटा है। आज कहीं ना कहीं आपका सिस्टम इतना फेलियर था कि आपको इस मसीहा को अंदर करना पड़ गया। कहीं आज बिहार नहीं जागेगा और नहीं समझेगा, पप्पू यादव जी के पक्ष में नहीं आएगा तो बहुत शर्म की बात है। जिस आदमी के पास 40 ड्राइवर नहीं थे, आप समझ लीजिए कि वो पूरा छपरा चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को। अरे पूरा हेल्थ सिस्टम फेलियर है। इन्होंने अनाउंस किया था हर्षवर्धन जी ने कि मार्च तक की सारे कोरोना पेशेंट खत्म हो जाएंगे। हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। क्यों लॉकडाउन लगा? रानी चौबे जी, जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, क्या नीतीश कुमार की सरकार में समाज सेवा करना अपराध है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज नीतीश कुमार जी ने घुटने टेक दिया है। आज नीतीश कुमार जी ने पप्पू यादव जी के सामने घुटने टेका है। कहीं ना कहीं आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रूफ कर दिया कि वो बिहार का मसीहा है, बिहार का बेटा है और पूरे देश का बेटा है। आज कहीं ना कहीं आपका सिस्टम इतना फेलियर था कि आपको इस मसीहा को अंदर करना पड़ गया। आपको वो सांसद नहीं दिखते हैं जो एम्बुलेंस रख के चोरियां करा रहे हैं और जब्त किए हुए हैं। जो इतने पेशेंट हैं, आज ब्लैक में हर चीज मिल रही है, दवाई से लेके एम्बुलेंस से लेके हर चीज। आम जनता त्रस्त है। पूरी बिहार में लाशों की ढेर लगी हुई है। उस ढेर को आपने, एक मसीहा खड़ा हुआ था आपके लिए जो पीएमसीएच, आईजीएमएस में सब जगह खाना पहुंचा रहा था। आज वो लोग रो रहे हैं अंदर से, पीएमसीएच के जो लोग हैं, कि पप्पू भैया का क्या हाल है, कहाँ है वो। आप समझिए, फिर भी इनका भी ऑर्डर आया कि आप खाना उना रेडी रखिएगा, सबको भिजवाइएगा। आप समझिए इस आदमी की नीयत। और कहीं ना कहीं आज बिहार नहीं जागेगा और नहीं समझेगा, पप्पू यादव जी के पक्ष में नहीं आएगा तो बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। जिसने कोरोना, बाढ़, सब जगह अपनी जान की आहुति देके खड़े होकर लोगों को मदद किया, पैसे हो, हर जगह से हो। आज पूरी पार्टी, पूरी टीम खड़ी है आज बिहार के साथ। हम मरने तो नहीं देंगे बिहार वासियों को। तो और हमारे नेता के समाज सेवा से नीतीश कुमार जी वो डर गए थे, जिस तरह से देख लिया है नीतीश कुमार जी ने। और हम बता रहे हैं कि सिर्फ पप्पू यादव जी की अरेस्टिंग नहीं होगी, यहाँ बहुत लोगों की अरेस्टिंग होगी। आप अरेस्ट कीजिए, हम काम कर रहे हैं, आप अरेस्ट कीजिए। कितने दिन जेल में रख लीजिएगा आप हमें। आप राजीव प्रताप रूडी को अरेस्ट कराइए, अगर है औकात तो राजीव प्रताप रूडी को अरेस्ट कराइए। वो भी बिहार का एक बेटा है ना। उसने भी गलती की है, प्रूफ किया है। जिस आदमी के पास 40 ड्राइवर नहीं थे, आप समझ लीजिए कि वो पूरा छपरा चलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को। बिहार हंसता है ऐसे सांसदों पे। तो बीजेपी के दबाव में जो आप बता रहे हैं, जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है, जी, बीजेपी का दबाव हो या जेडीयू का दबाव हो, नीतीश कुमार जी, प्रशासन आपके अंडर में है, ठीक है ना। ये अरेस्टिंग आपने कराई है। बीजेपी का दबाव क्या होता है, मैं क्या कहूंगी। और राजीव प्रताप रूडी की इतनी औकात नहीं है कि वो पप्पू यादव को अरेस्ट करा सके। उनके जो पीए और ये सब जो बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि बिहार को, जनता को आपने फ्रॉड किया। आपको तो बिहार की जनता घुसने ना दे। मैं तो कहूंगी छपरा में जिस दिन आपकी एंट्री हो, तोड़ के आपकी गाड़ी को तोड़ दिया जाए। बालिका गृह कांड के समय आप कहाँ थे? जब बिहार का सृजन कांड हो रहा था, आप कहाँ थे? सारे जगह आपकी चुप्पी थी। तब लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं होता है। और खाना पहुंचाने जा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है। आप बेवकूफ बनाइएगा किसी और को, माननीय नीतीश कुमार जी। हम बेवकूफ नहीं बना। आज बिहार की जनता जागेगी और इस तरह जागेगी क्योंकि हर विधवाओं का सिंदूर पोछा गया है, हर माँ की कोख सुनी हुई है, हर घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा है। आप कैसी बात करते हैं? आप पूरी सिस्टम फेल है आपकी। एक बेड तो आप अरेंज नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन तो अरेंज नहीं कर पा रहे। आज पप्पू यादव करा रहे हैं। तो ये मसीहा इसने प्रूफ कर दिया। मतलब मैं जा रहा था कि पप्पू यादव जी लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और इसी के हमारी रैलियां होती हैं तो उल्लंघन नहीं होता है। मैं बताऊं, उस समय पॉजिटिव नहीं था। मैं बोलती हूँ, अरे पूरा हेल्थ सिस्टम फेलियर है। इन्होंने अनाउंस किया था हर्षवर्धन जी ने कि मार्च तक की सारे कोरोना पेशेंट खत्म हो जाएंगे। हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। क्यों लॉकडाउन लगा? जब आपने कंट्रोल कर लिया है, जब अपनी बात पे आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, जब आपका ये स्टेटमेंट, एक हेल्थ मिनिस्टर का, सेंट्रल का, उसका ये स्टेटमेंट है कि नहीं, कोरोना पे हमने काबू पा लिया है। आप वैक्सीन तो दे नहीं पा रहे हैं, बिहार में आप बेड तो अरेंज कर नहीं पा रहे हैं, रैलियां करा रहे हैं। आप लोगों को रैलियों के वक्त पॉजिटिव नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे भी एक केस होना चाहिए और हम बिहार की जनता की तरफ से ये केस होगा और सारे लोग करें। उन्होंने प्रूफ कर दिया, इतनी लाशें निकली, इसका जिम्मेदार कौन? मैं ये पूछती हूँ। पप्पू यादव की रिहाई कब तक होगी? कोई हम करा के रहेंगे। नीतीश कुमार जी को अगर घेरना भी हो तो हम घेरेंगे, ठीक है ना। हमारे आज रिहाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अगर रिहाई नहीं हुई तो आप लोग भी गिरफ्तारी दे देंगे? हाँ, बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे, बिल्कुल देंगे। आप गिरफ्तार कीजिए। हम देखिए, आज तो फिर बिहार की जनता खड़ी होगी क्योंकि जिसके पास खाना पहुंच रहा था कंटिन्यू, जिसके पास ऑक्सीजन पहुंच रहा था, तो मुझे लगता है कि बिहार को आपने अभी तक समझा नहीं है नीतीश कुमार जी। आपको बहुत साल देख लिया, ठीक है ना। अब आपको सत्ता से उतार देंगे। अब सत्ता से उतरने की आपकी बारी आ गई। इसे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है आपका।
चलिए शुक्रिया। ये थी जाप नेत्री रानी चौबे जी, जिनका साफ साफ कहना था जी अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो उनके जितने भी समर्थक हैं सब गिरफ्तारी दे देंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में पप्पू यादव को आज सुबह गिरफ्तार किया गया था और आज गांधी मैदान थाने के पास ही थाने में ही उनको रखा गया है और जाप के जो समर्थक है वो लगातार नाराबाजी कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं।